हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लें कि लंब केंद्र प्राप्त करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। तो हमें त्रिभुज की जो लंब रेखाएं हैं वह चाहिए। यानी किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं पर विपरीत शीर्षों से यदि हम लंबवत रेखाएं खींच देते हैं तो वे रेखाएं आपस में एक दूसरे को जहां काटेंगी उसी कटान बिंदु को हम त्रिभुज का लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, मैं दिखाता हूँ। तो ये हमने बना रखा है, त्रिभुज ABC है और इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं और जहाँ एल्टीट्यूड यानी कि लंब रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ बिंदु O प्राप्त हो रहा है और वही बिंदु O क्या है, इस त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो इसे बनाना तो आसान है यदि आप स्केल और प्रकार का प्रयोग करें, लेकिन यदि बिना स्केल और बिना प्रकार के केवल पेपर फोल्डिंग से बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम त्रिभुज का जो एल्टीट्यूड है यानी कि लंबवत रेखा है वो कैसे खींचते हैं। इसके लिए हमें इस शीर्ष से इस रेखा पर लंब डालना होता है। तो लंब डालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज की जो भुजा है इस शीर्ष को मिलाते हुए हम इस पर ले आएंगे, यानी जो रेखा थी इस रेखा पर ओवरलैप करा देंगे, इसके ऊपर इसको रख देंगे और इसको बिल्कुल सीधी सीधी आप शीर्ष से मिला देंगे। सीधे सीधे शीर्ष से मिलाने पर क्या होगा, एक रेखा आपको मिल जाएगी और यही रेखा क्या होगी, इस भुजा पर लंब होगी। इसी प्रकार से दूसरे साइड से भी हम इस भुजा को फोल्ड करके इस भुजा को, इस शीर्ष को इस भुजा के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये वाला फ्लिप इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ से अब इसको सीधा सीधा फोल्ड कर देंगे और विपरीत शीर्ष C से मिलाते हुए इसको एक क्रीज बना देंगे, एक लाइन बना देंगे। तो यह लाइन क्या होगी, एक लंबवत रेखा होगी जो भुजा AB पर लंब होगी। अब तीसरी भुजा बची AC। AC पर भी हमें लंब बनाना है तो हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, इस भुजा को इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाए। तो आपने इस तरीके से इसको फोल्ड किया। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, कहीं छोटा बड़ा नहीं। ये लाइन हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया और इसको विपरीत शीर्ष से मिलाते हुए दबा दिया। तो यहाँ क्या हो गया, एक क्रीज बन गया। और इस तरीके से आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC में तीनों लंब रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। एक रेखा ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। और ये तीनों लंब रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु ही इस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। तो इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बनाया है। आप बाकी 5 त्रिभुजों में भी लंब केंद्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि त्रिभुज आपके 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। तो सभी त्रिभुज का लंब केंद्र इसी विधि द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।